नमस्कार दोस्तों, अभी इंटरनेट के अंदर एक वायरल चल रही है चीज़। एक फ़ाइल रिलीज़ हुई है, एक फ़ाइल जिसके अंदर कई बड़े बड़े नाम खुले हैं। तो भाई, भारतीय संस्कृति हमारी जो है, यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं है। ये सारे जो वेस्टर्न लोग हैं या जो वेस्टर्न कल्चर वाले लोग हैं, इनका सेंटर ऑफ आइडिया है भोगवादी विचारधारा। जितना हो सके उतना भोगना। तो भाई, यहाँ के इंडियन फिलोसॉफी की शुरुआत ही यहाँ से होती है कि इच्छा का अंत नहीं है। यहीं से ज्ञान शुरू होता है। अपने आप को खोजो, क्योंकि असली सुख, असली आनंद अंदर है। संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है। एक बार ये सारी इंडियन फिलोसॉफीज और ये सब के बारे में अगर आप सोचोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम कितनी निर्दोष फिलोसॉफी है हमारी। हम किसी को हर्ट करना नहीं चाहते हैं। और जब इंसान भोग में घुस जाता है, भोग की रेस में घुस जाता है, तो भाई यही हाल होता है। मान लो कि किसी की शादी हुई है और वो भोगवादी विचारधारा वाला है, उसको और भोगना है, तो दिमाग में ख्याल आएगा कि यार ये बंदी में मज़ा नहीं आ रहा है, अब दूसरी कोई बंदी चाहिए। फिर वो दूसरी बंदी ढूंढेगा। अब बोल रहा है ये बंदी में मज़ा नहीं आ रहा है, दूसरी कोई बंदी चाहिए, और ढूंढेगा। और वासना एक ऐसी चीज़ है कि वो तो बढ़ती ही जाएगी। ये बढ़ने ही वाली है, ये बढ़ती जाएगी। इसको जितना आप फ्यूल देंगे इतनी ये बढ़ेगी। अब बोल रहे हैं कि मुझे ये एज की बंदी नहीं चाहिए, बड़ी एज की बंदी चाहिए, ये भी उसने भोग ली। अब उसको बोल रहे हैं मेरे को पतली बंदी चाहिए, ये भी भोग ली। मोटी बंदी चाहिए, ये भी भोग ली। करली हेल वाली, ये भी भोग ली। छोटी बंदी चाहिए, ये भी भोग ली। अब बच्चे तक भी आ गए ये लोग, तो समझो। और यही हाल अगर हम भारतवासी, हमारे कल्चर के ऊपर हमें भरोसा नहीं है, यही हाल होने वाला है, अभी हो ही रहा है। जितना ज़्यादा ये गलत वीडियोस के एडिक्शन में लोग उतर रहे हैं, उतनी ही ज़्यादा वासना है वो लोगों के अंदर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आप देखना, काफ़ी सारी लड़कियों की ये कंप्लेन आती है, बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में कंप्लेन आती है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सेफ़ नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी ये टच करने की कोशिश गलत होती रहती है भाई, लड़कियों के ऊपर। तो मतलब ये वासना इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, इतनी ज़्यादा बढ़ रही है ये गलत वीडियोस के कारण, मूवीज़ के अंदर कारण। ये आप एक बार सोचो तो ये इसका अंत कहाँ तक होगा? इसका कोई अंत नहीं है। सच्चा सुख हमारे भीतर है और हमारी फिलोसॉफी है, उसके ऊपर भरोसा रखो भाई। बराबर, ठीक है। एक बार देखो, और एक बार ये देखो, फिलोसॉफी के ऊपर भरोसा रखना मतलब क्या है कि जो फिलोसोफर है या फिर जो भी गुरु है, वो जो बता रहे हैं उसका फल क्या आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि प्रेमानंद महाराज है, वो नाम जप के बारे में बता रहे हैं, तो उन्होंने ये साधना की है, नाम जप किया है, तो उसका फल क्या है, या वो आप देखो। उसका फल ये आता है कि प्रेमानंद महाराज की जो स्टेज है आज, वो उसका फल है। समझ रहे हो? मान लो कि कोई मेडिटेशन के बारे में बता रहा है कि यार मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो। उसका फल क्या आ रहा है? वो एक दिन जाके बुद्ध बन जाता है। ये सारे ऋषि मुनियाँ जो बात बताते हैं, आत्मा को जानो, खुद को जानो, इसका फल क्या आता है? साधना का फल क्या आता है? वो देव पुरुष बन जाते हैं भाई, वो मुक्त पुरुष बन जाते हैं, वो परम भोगी बन जाते हैं, वो परम योगी बन जाता है। तो सीखना ये है। और जिन जिन लोगों ने ये भोगवादी फिलोसॉफी फॉलो की है, उसका हाल आप देखो अभी वो क्या कर रहे हैं। अंदर की छुपी गंदी वासना को भोगने के लिए कितनी हद तक वो नीचे जा रहे हैं। तो एक बार ये सोचो, ठीक है। आज की जनता बहुत कन्फ्यूजन में, उनको पता ही नहीं है कहाँ जाना है, क्या करना है। तो एक बार गौर करना चाहिए अपने कल्चर के ऊपर। और अब तो गर्व हो रहा है कि यार नहीं, हमारा कल्चर बहुत ही अच्छा है, मर्यादा है, और जितने टाइम रह सके उतना अच्छा है, वरना तो ये सब हाल होने ही वाला है। चलो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।